जीके पे डिस्कस करते हैं कि भी जीके किस तरह की आएगी, है ना। तो अभी हमने हिंदी देख लिया, मैथ देख लिया, अब थोड़ा सा जीके पे देख लें। जीके पे बहुत डर है लोगों का कि भाई एमपी जीके से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे या फिर जो स्टैटिक जीके है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे ये भी एक डर है, तो वो देख लेते हैं कि भाई कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, उस हिसाब से हम चीज़ें पढ़ेंगे। वीडियो 37 मिनट का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन अलग से देख लेंगे, ठीक है। अभी बना लेते हैं अपन, जल्दी से जीएस कंप्लीट कर ले। तो भाई ये हिंडोला महल कहाँ स्थित है, तो ये देखो एमपी जीको से क्वेश्चन आ गया, एमपी जीके से क्वेश्चन आ गया हिंडोला महल। हिंडोला महल मांडू में स्थित है। मांडू इंदौर से लगभग 90 से 95 किलोमीटर की दूरी पर है मांडू, ठीक है। तो हिंडोला महल या जहाज महल, ये इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये मांडू में स्थित है। इसके लिए आपको एमपी जीके पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई वो नहीं है, आप एमपी जीके पढ़नी पड़ेगी इसके लिए अपने को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रविशंकर शुक्ल साहब थे, है ना। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, ये 3-4 चीज़ अपने को ये देखनी पड़ेंगी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे, है ना। वो क्या बोलते हैं, लॉकडाउन नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के समय यानी 1984 में कौन मुख्यमंत्री थे, अजय सिंह साहब थे। तो वो अपने को देखना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। एमपी जीके से देखो 2 क्वेश्चन आ गए 25 में, तो देखते जाओ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से तो 5वां बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, 5वां सबसे बड़ा राज्य है ना। हैदराबाद 2 राज्यों अर्थात तेलंगाना एवं किसकी राजधानी है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी। एक्चुअल में तो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, फिर 2014 में जब तेलंगाना अलग हो गया तो वो तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद हो गई। तो ये चीज़ हुई है, स्टैटिक जीके का पार्ट है ये, है ना। इसके बाद आ गया कौन सा, कि निम्न में से किस राज्य में नया रायपुर स्थित है। नया रायपुर सब सन 2000 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल बनी रायपुर। तो भाई रायपुर कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। गांधी सागर बांध की नींव का पत्थर द्वारा लगाया गया, तो ये जवाहरलाल नेहरू साहब के लिए बनाया गया, ठीक है। इन्होंने ही मतलब बांधों को आधुनिक भारत का मतलब मंदिर कहा था, मतलब ये इनको बांधों को, ठीक है, नेहरू साहब नहीं। तो गांधी सागर बांध का, जो गांधी सागर बांध ये अपना मंदसौर में है, गांधी सागर बांध, नींव का पत्थर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था, ठीक है। उसके बाद 2011 ये भाई ये आ गया, मैं उससे क्वेश्चन भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। 2011 की जनगणना के हिसाब से आएंगे सारे क्वेश्चन, हर 10 साल में जनगणना होती है, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र का वन कितने प्रतिशत है, तो ये मध्य प्रदेश जी के पढ़ना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। 30.72% वन है, ठीक है। उसका स्वामी विवेकानंद के मुख्य शिष्य कौन थे, स्वामी विवेकानंद के कौन से, ये परमहंस आश्रम जो है, परमहंस आश्रम रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के मुख्य गुरु थे। ये स्टैटिक जी के कई पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम, ये 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हो आप। एमपी जीके के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एमपी के बन चुके हैं, एमपी जीके का अभी तक 9 में से। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, है ना, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो कल्पना चावला जी अपनी है भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। बहुत ही दुखद मतलब घटना हुई जिसमें लौटते समय कोलंबिया नाम का वो प्लेन मतलब जहाज़ था जिससे गई थी ये, और लौटते समय मतलब इनके जाते समय क्या हुआ, जब यहाँ से लॉन्च किया तो उसमें बाहर एक स्क्रैच लग गया था छोटा सा, तो जब लौट के आई तो वो ब्लास्ट कर गया और ये कल्पना जी की मृत्यु हो गई उसमें, ठीक है। कल्पना चावला जी हमारी भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री गई, ठीक है। उसके बाद भारत में ये पूरा मिसलिनियस वाला पार्ट आ गया है आपका, ठीक है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में बैरन आइलैंड ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड पर, ठीक है, बैरन द्वीप पर। नाथूराम प्रेमी एक कवि हैं और कौन से धर्म के हैं, मतलब किस धर्म के शिक्षक हैं या ज्ञानी हैं, मतलब इंटेलेक्ट मतलब ज्ञानी मतलब शिक्षक हैं, किस रिलीजियस टीचर है। जैन धर्म के क्षेत्र में बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, कौन, नाथूराम प्रेमी, ठीक है। दोनों भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफा पहाड़ियों में स्थित है, कौन, भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफा, ये चीज़ मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जैंतिया लिखा है, तो भाई ये गारो खासी जैंतिया, तो ये तो मेघालय में पहाड़ियाँ हैं तीनों की तीनों, ठीक है।
पौमुड़ी, मेरे को नहीं पता ये पौमुड़ी क्या है, लेकिन गारो खासी जयंतिया तो ये पहाड़ियाँ हैं, तीनों की तीनों मेघालय में हैं। दोनों भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफा जयंतिया पहाड़ियों में स्थित है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन गारो खासी जयंतिया मैं आपको बता देता हूँ, मेघालय में पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। वहाँ पे ट्राइब भी हैं, ट्राइब की मतलब ट्राइबल भी हैं, मतलब जनजाति भी हैं गारो खासी जयंतिया नाम की, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सैन्य दल है, सबसे बड़ा सैन्य दल, ठीक है, यानी कि आर्मी, सबसे बड़ी आर्मी किसके पास है, सबसे बड़ी जो आर्मी है वो चीन के पास है। स्टैटिक जीके का पार्ट है। कोयना जल विद्युत परियोजना तुम्हारी ये महाराष्ट्र में है, कोयना जल विद्युत परियोजना, ठीक है। कोयना जो वो हाइड्रोलिक जो पावर प्लांट है वो आपका महाराष्ट्र में है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, आप डिक्शनरी में पीछे देखोगे मिसलिनियस में मिल जाएगा, ठीक है। संगमरमर की चट्टानें किस नदी के किनारे स्थित हैं, सबको पता है, नर्मदा नदी किनारे, जबलपुर में भेड़ाघाट है ना, धुआंधार जलप्रपात, ये संगमरमर की चट्टानें हैं, नर्मदा नदी के किनारे है, जो 13-12 किलोमीटर बहती है, कोई गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है और इधर क्या बोलते हैं अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो मध्य प्रदेश का आ गया ना, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 खंडपीठें, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति नहीं है ना, तो ये भी भाई जीके का पार्ट है, कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति नहीं है, तो ये जो है अपने मुत्तुस्वामी दीक्षित, बहुत जाना माना नाम है, बहुत बड़े संगीतकार हैं। तो त्यागराज साहब बहुत बड़े संगीतकार हैं, श्यामा शास्त्री, ये तीनों मिलके ही मतलब तीनों मिले जो यहाँ, तो चौथा ही होगा ऑफकोर्स, है ना। ये स्वाति तिरुनाल ये नहीं है, ये त्रिमूर्ति नहीं है, लेकिन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति मुत्तुस्वामी, त्यागराज, श्यामा शास्त्री। मुत्तुस्वामी मुत्तुस्वामी है ना, मुत्तुस्वामी बोलते, जो गाना था एक गोविंदा ही पिक्चर मुत्तुस्वामी, तो वो वहाँ से भी देखो वो कर्नाटक के संगीतकार थे, त्यागराज और श्यामा शास्त्री, ये तीनों त्रिमूर्ति हैं कर्नाटक संगीत। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये फिर से आ गया एमपीजीके का पार्ट, एमपीजीके भैया 10 क्वेश्चन एमपीजीके से पक्के हैं 25 में से। निम्नलिखित पुरस्कारों में 10 नहीं बल्कि मैं तो 15 बोलूँगा, 15 क्वेश्चन एमपीजीके में से आएंगे आपके, ठीक है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है, तो भैया इसमें 10 लाख रुपये दिए जाते हैं महात्मा गांधी पुरस्कार में, ठीक है। आप जब मध्य प्रदेश जाओगे तो पुरस्कार पढ़ोगे तो उसमें पुरस्कार राशि पढ़ोगे तो वहाँ ये पता चल जाएगा आपको। महाराष्ट्र के बाहर मराठी लोगों का सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ है, महाराष्ट्र के बाहर, महाराष्ट्र में तो मराठी है ही, महाराष्ट्र के बाहर और कहाँ है, मध्य प्रदेश में मराठी बहुत लगा है। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो ये मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ भैया होलकर ये मराठी तो थे, सिंधिया होलकर ये मराठों की तो रियासत है, मतलब वो थे क्या बोलते हैं सरदार, तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा मराठी लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं, सबको पता है मानव शरीर में, ठीक है। उसके बाद की 2011 की गणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जिला दतिया है, लेकिन अभी अगर वर्तमान में गणना हो जाए तो सबसे छोटा जिला जो है निमाड़ी है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला, ठीक है, टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। तो वर्तमान में ये क्वेश्चन इसका सही होगा निमाड़ी, ठीक है। अभी इसमें इसके हिसाब से दतिया है, लेकिन वर्तमान के हिसाब से निमाड़ी सही होगा। तो निम्न में से किस शहर को राजस्थान का वाइट सिटी कहा जाता है, राजस्थान का वाइट सिटी है ना, मतलब वाइट सिटी ऑफ राजस्थान किसको कहा जाता है, राजस्थान की वाइट सिटी, उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान की वाइट सिटी, ठीक है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे महामहिम के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। स्टैटिक जीके का पार्ट आ गया है ना, पॉलिटी का। उसके बाद 24वां क्वेश्चन ये है कि भोपाल वर्ष में मध्य प्रदेश, ओहो कौन सा क्वेश्चन था,